तो बात करते हैं बिग बॉस की कि जब आप निकल के आए, अब आप देख रहे होंगे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एग्जिट एंट्री, मतलब देयर इज नथिंग, कोई रूल चल रहा है एज सच कि कोई कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है। आपको लगता है कि आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी वापस अंदर जाने की? आई वुड से मैं जब निकला घर से, आई थिंक आई केम आउट एट द राइट टाइम। हम्म। आई थिंक मैं सही वक्त पर निकला बिकॉज हम्म। उसके बाद जो चैलेंजर्स आए हम्म। उन्होंने गेम को बहुत ऊपर लेके गए। वो अपने हम्म। गेम का लेवल ही काफी ऊपर चले गया है हम्म। सिंस देव कम। सो हम्म। आई थिंक मैं सही पर निकला एंड गिवन अ चांस आई वुड गो बैक, डेफिनेटली आई वुड गो बैक इन द हाउस। बट आई डोंट थिंक मैं जैसे पहले रहा हूँ घर में वैसे मैं रह पाऊंगा बिकॉज तापमान बहुत गर्मा गर्मी का है घर में फिलहाल। हम्म। सो आई थिंक मुझे भी वो या तो फिर मैच करना पड़ता, हम्म। यू नो आई हैव टू मैच दैट गर्मा गर्मी, या तो फिर uh, मेरे लिए वो आई डोंट थिंक राइट जगह होगी। सो आइदर आई हैव टू मैच दैट गर्मा गर्मी और एल्स बाहर ही निकलना। सो आई एम हैप्पी कि मैं सही टाइम पे निकला। अगर मौका मिले तो आई विल डेफिनेटली गो बैक। घर में आपने दो दोस्त बनाए थे, एक अली और एक एजाज, बहुत अच्छे दोस्त बने थे। बाहर आने के बाद अब लग रहा है जब आप अंदर देख रहे हैं उन लोगों को, तो क्या वो करेक्ट थे, आपकी दोस्ती के लायक हैं, या जब वो बाहर आएंगे तो आपके साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग होगी? एजाज भाई के साथ तो आप ऑलरेडी स्पोकन, मैन उनसे बात उन्होंने हम्म। बाहर निकलते ही आई, हाँ। यू नो ही कॉल्ड मी एंड वी हम्म। स्पोक। हम्म। ये जो आपने बात कही है आई थिंक ये ज्यादा अली पर लागू होता है बिकॉज हम्म। मैंने जहां तक गेम को, यू नो मैं क्योंकि मैं घर के अंदर था, हम्म। काफी चीजें मुझे नहीं पता थी घर के अंदर। हम्म। बट बाहर आने के बाद वो सब चीजें देखने के बाद आई थिंक आई वुड से कि अली ने काफी अच्छा गेम खेला मेरे हम्म। साथ बिकॉज टिल दी एंड मुझे यही लगता था कि हाँ ही इज अ जेन्युइन फ्रेंड, हम्म। बट ऐसा नहीं था। एंड जो मेरे सामने बातें होती थी, मेरे पीठ पीछे भी काफी बातें होती थी जो मुझे बाहर आकर देखने को हम्म। मिली। हम्म। सो आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे साथ जो रिलेशन जो बना था, एजाज भाई वाज आई थिंक वन ऑफ द फ्यू एंड हम्म। ओनली जेन्युइन रिलेशंस। पवित्रा वाज देयर, शार्दुल, नैना, हम्म। यही चारों का नाम आई थिंक आई वुड टेक कि हम्म। हाँ जेन्युइन रिलेशंस आई थिंक इन्हीं के साथ थे। एंड अली के साथ मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ही वाज प्लेइंग विद मी, हम्म। बट बाहर आने के बाद जब मैंने देखा तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया रिगार्डिंग इट। ओके। घर में आप देख रहे होंगे राहुल चला गया था, उनको अपनी माँ की याद आ रही थी, फिर वो मिल के वापस आ गए। निकी को बाहर निकाल दिया गया था, फिर वो वापस आ गई। तो क्या ये सब उनके लिए परफेक्ट था, उनको आना चाहिए था, या फिर बाहर रहते तो उनको बाहर ही रहना चाहिए था? क्या बोलना चाहेंगे आप? आई थिंक ये जवाब आप उनसे ही मांगे तो बेटर रहेगा बिकॉज मैं इस पे एज अ एज एन व्यूअर, ऑडियंस, हाँ, एज एन ऑडियंस। हाँ एज एन ऑडियंस आई कैन डेफिनेटली से कि हम्म। दैट वाज आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग, हम्म। मे बी इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन बिकॉज दोनों का गेम बहुत अलग हो गया। हम्म। वापस हम्म। जब घर में अंदर प्रवेश किया उन्होंने, हम्म। राहुल का आई डोंट थिंक पहले जैसा रहा है। ही इज बिकम एकदम चेंज्ड हो गया वो। हम्म। एंड जहां तक मैंने एक्चुअली उतना आई हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो द बिग बॉस एपिसोड्स, बट जितने भी मैंने एक आध दो एपिसोड्स, यू नो हाइलाइटेड एपिसोड्स देखे, मैंने राहुल को सिर्फ आई हैव सीन हिम फाइटिंग विद रुबीना रुबीना। लॉट। एंड आई थिंक मे बी बाहर आने के बाद राहुल ने कुछ यू नो रिसर्च किया रहेगा या चीजें हम्म। देखी होंगी हम्म। हम्म। जिसके बाद उसने अपना अप्रोच ही बदल दिया गेम का। हम्म। बट कहीं ना कहीं आई फील इज बिकम वेरी डिपेंडेंट ऑन अली। हम्म। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए वो अली पे। आई थिंक दोनों अली इज द वन हु इज कंट्रोलिंग राहुल, हाँ। नॉट द या अदर वे या राउंड। या। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हिज इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट। राहुल का जो पहले था कि यू नो हम्म। अकेला बंदा इंडिपेंडेंटली खेल रहा है, वो कहीं मेरे को आई थिंक इट्स गॉन रॉन्ग हम्म। समवेयर बिकॉज वो बहुत डिपेंडेंट हो गया अली पे। हम्म। एंड करेक्ट। रही बात निकी की, आई थिंक हर गेम इज बिकम वेरी कोल्ड हम्म। क्योंकि वो पहले बहुत यू नो हुड़दंग मचाना हम्म। एंड यू नो ऑलवेज देयर इज अ बिग नॉइज व्हेन इट कम्स टू निकी। बट आई फील काफी ठंडी हो गई है वो घर में आफ्टर हम्म। री एंट्री। सो हम्म। आई वुड से दोनों के गेम चेंज हो गए। कितना सही कितना गलत ये तो मैं नहीं बता सकता बिकॉज अगर हम्म। मुझे इस चीज की समझ रहती तो मैं आज घर के अंदर रहता। हम्म। बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ राइट और रॉन्ग देयर गेम इज, बट इट्स डेफिनेटली चेंज्ड। हम्म। निकी जब बाहर आई थी आपसे बात हुई या कुछ कांटेक्ट हुआ आपका? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ। वी
I was busy with my shoots and everything, so Okay. we couldn't. और निशान से आपकी बातचीत हो रही है या वो भी नहीं हुई अभी? नहीं, निशान से I spoke to him on the phone actually once. He was in Goa, he was shooting. Okay. तो I'm guessing अभी हाल ही में मतलब after he gets a bit free from his shoot schedule, मैं भी travel कर रहा हूँ, I'm also shooting. So I think we will catch up once we get the time to. थोड़ी सी जो गर्मा गर्मी थी आप लोगों में वो सॉर्ट आउट हो गई? काफी नाराज थे आप लोग एक दूसरे से, वो ठीक हो गया? वो तो अभी पता नहीं, वो मिलके ही पता चलेगा. फोन पे तो we were talking नॉर्मली अच्छे से, we were talking and all. अभी वो मिलने के बाद पता चलेगा कितना गर्मा गर्मी ठंडा हुआ है या अभी भी है. I have no idea yet to know. और रुबीना वगैरह का सबका गेम थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया अंदर सब कैसे खेल रहे हैं, तो आपको लग रहा है एज अ कपल वो सही जा रहे हैं या अभिनव वैसे ही पीछे पीछे घूम रहे हैं जैसा कि लोग उनको बोलते हैं? आपको क्या लगता है इस चीज में? आई थिंक अभिनव भाई का गेम लास्ट कुछ हफ्तों में आई थिंक काफी ज्यादा बदल गया है. ही इज ओपनड अप एंड बट वही है कि आई डोंट सी व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम कि वो अगर रुबीना के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं. आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट बिकॉज they are a couple at the end of the day. And I feel currently एजाज भाई के अलावा अगर एजाज भाई तो बाहर आ गए, मगर अगर वो घर में होते तो आई वुड हैव डेफिनेटली सेड कि मुझे चाहिए ही विंस. बट नाउ दैट आई एम सीइंग रुबीना's गेम प्ले फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे यही लग रहा है कि आई थिंक रुबीना इज द वन हु विल विन द शो बिकॉज वो बहुत सही जा रही है. एंड वो जितना अटेंशन एक चीज को देना चाहिए एग्जैक्टली उतना ही दे रही है. उससे ज्यादा कभी अपना टाइम मैंने वेस्ट करते नहीं देखा है रुबीना को. So I think Abhinav bhai and Rubina, they are going good. Abhinav bhai has opened up thoda, but Rubina is going absolutely fine. इतने चैलेंजेस आ गए, अभी आपको लग रहा है उनमें से कोई पावरफुल है जिसको जीतने का लग रहा है कि चांसेस? राखी की बहुत तारीफें हो रही हैं बाहर एज एन राखी is my favorite entertainer. अभी जो चैलेंजर्स में आए हैं, I think Rakhi is absolutely fabulous and she's a very good soul. She's a very good human being. जो ये चीज के बारे में काफी बार मैंने सुना है एंड आई नो इट, बट आई वांटेड कि ये साइड सामने आए राखी का, बिकॉज राखी इज ऑलवेज नोन टू बी लाउड एंड एंटरटेनिंग, फन लविंग. बट आई एम वेरी ग्लैड दैट ये साइड राखी का सबके सामने आया कि शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन. बिकॉज अपने मॉम को उन्होंने हॉस्पिटल में देखा, उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया शो पे. एंड उनके नाक पर भी वो चोट आ गई जिसके कारण मेडिकल एडवाइस पे उनको 14 दिन के लिए निकलने का ऑप्शन दिया, बट शी डिडंट क्विट. सो आई थिंक राखी इज प्लेइंग वेरी वेल एंड शी इज अ फैब एंटरटेनर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. आई रियली लाइक राखी. अर्शी विकास पे कुछ कहना चाहेंगे आप? I don't think Arshi पे मैं कुछ कहना चाहूंगा. She's also playing well. And विकास भाई के I think बारे में I don't know what to say because उनका काफी बार अंदर बाहर हुआ है ना. So I think उनका एक सेट गेम प्ले देखने को हमें मिल रहा नहीं है क्योंकि हेल्थ इश्यूज हो कुछ कारणों से he is not being able to consistently run in the house. एक बार I think वो एक लंबे रन के लिए चले गए, मतलब जाएंगे अंदर, तो फिर I feel बनो कि उनका गेम कैसा चल रहा है. बिकॉज आई थिंक सेकेंड टाइम है ना जो वो बाहर आके फिर वापस अंदर गए. सो वो एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखने को मिल रही है. इट्स फॉर हिज हेल्थ रीजंस आई नो, बट आई थिंक एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर वो रहे घर में तो हमें उनका गेम प्ले शायद अच्छा देखने